हेलो माय डियर लर्नर्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन पर। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन से संबंधित ए टू जेड सभी कॉन्सेप्ट का एक ही प्लेटफॉर्म, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन। अब माय डियर लर्नर्स, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन सीख चुके थे, यानी कि शिक्षा की क्या संकल्पना होती है वो हम लोग सीख चुके थे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। शिक्षा का अर्थ या मीनिंग कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये सीखा था कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है व्यक्ति में निहित सभी शक्तियों का डेवलपमेंट, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन। अब हम सीखेंगे शिक्षा का मीनिंग। अब शिक्षा के दो मीनिंग बेसिकली बहुत पॉपुलर हैं। नंबर वन, एंशियंट इंडिया का मीनिंग, और दूसरा नवीन यानी मॉडर्न दृष्टिकोण, और इसी में एक और है तीसरा, मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो तीन हम लोग बेसिकली सीखेंगे। नंबर एक पर क्या सीखेंगे, एंशियंट इंडिया में शिक्षा क्या थी। उसके बाद हम सीखेंगे कि शाब्दिक तौर पर, ठीक, यानी कि जो वर्ड एजुकेशन है उस वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो। और फिर नंबर थर्ड वन सीखेंगे मॉडर्न, एक जो कॉन्सेप्ट है, एक जो मीनिंग है एजुकेशन की वो। यानी तीन मीनिंग्स हम लोग सीखेंगे, एंशियंट, मॉडर्न और वर्ल्ड के हिसाब से, शब्द के हिसाब से, व्हाट इज द वर्ल्ड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चलते हैं, सबसे पहले है प्राचीन यानी एंशियंट। तो देखो, एंशियंट इंडिया में एजुकेशन को विद्या कहा जाता था, ठीक। और जो विद्या शब्द है वो हिंदी की दृष्टिकोण से विद धातु में अप्रत्यय लग जाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ यानी विद्या का अर्थ होता है जानना। कोई आपसे पूछे हिंदी में जो शब्द है विद्या वो तो कैसे बना है, तो जो विद्या शब्द है वो विद धातु में अप्रत्यय के लगने से बना है, और विद्या का अर्थ होता है जानना। यानी विद्या का अर्थ हो गया जानना या ज्ञान, क्योंकि हम किसी चीज को या तो जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कहा जाता है इन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है, पर अगर हम उसे जान जाते हैं तो कहा जाता है इन्हें इस चीज का ज्ञान है। तो यानी किसी चीज को जानना विद्या कहलाता है, और विद्या का यानी एक पर्यायवाची हो गया ज्ञान। अब जो ये ज्ञान है या किसी चीज को जानना है, इसको व्यक्ति का थर्ड आई कहा गया है, तीसरा नेत्र। एंशियंट कल्चर में इसे थर्ड आई कहा गया है, ठीक। भारत में क्या कहा गया है, थर्ड आई, तीसरा नेत्र कहा गया है। तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम, यानी मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या है, तो विद्या है कहा गया है। अब विद्या कैसे है मैं आपको समझा देता हूं, विद्या थर्ड आई कैसे है। देखो, अभी आपके पास सिर्फ दो आंखें हैं जिनसे हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। अब ये जो दो आंखें हैं हमारे पास, ये समझो दो लेंस हैं, ये दो कैमरे हैं जो किसी चीज को देख सकते हैं, और देखकर हमारे मस्तिष्क को संदेश, हमें मेंटल आदेश ये दे सकते हैं कि ये चीज ऐसी दिख रही है, इसका कलर ऐसा दिख रहा है, इतना लंबा दिख रहा है, इतना चौड़ा दिख रहा है, ऐसी डिजाइन है इसकी, ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक। यानी क्या काम होता है आईज का, तो हमारी आईज का या आंखों का काम सिर्फ देखना भर होता है। जैसे हमारे घर में एक कैमरा देख रहा होता है, एक सिक्योरिटी में लगा हुआ कैमरा चीजों को सिर्फ देख रहा होता है, लेकिन वो सिक्योरिटी में लगा हुआ कैमरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो फिर क्या होता है, इसीलिए कहा गया कि थर्ड आई जो है मनुष्य की, वो तृतीय मनुष्य नेत्रम विद्या है।
अब इस तीसरे नेत्र से हम क्या करते हैं कि अगर कोई विषय वस्तु हमारी इन दोनों आंखों के सामने आ जाए तो हम अपनी विद्या रूपी तीसरी आंख से उस पर चिंतन मनन, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना या उसका सही ज्ञान ले सकते हैं। तो व्यक्ति देखता कितने प्रकार से है? तो दो प्रकार से, एक इन अपनी दो आंखों से और या तो तीसरा अपने थर्ड आईज जो कि नॉलेज है उससे देखता है या विद्या से देखता है। अब देखो वैदिक काल में जो है शिक्षा को क्या कहा जाता था? एक ऐसा प्रकाश, ज्ञान को एक ऐसा प्रकाश जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता हो, उसे विद्या कहा जाता था। यानी द नॉलेज विच स्कैटर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, उसे नॉलेज कहा जाता था। ठीक, विद्या होती थी यानी एक ऐसा प्रकाश जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता हो। ठीक, यही हम लोग कॉन्सेप्ट में भी पढ़े थे, बस वहां पे शब्द अलग था लेकिन भाव वही है, सेम है। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्ति जो है शिक्षा का संप्रत्यय ये है कि एक ऐसा जिससे व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित सभी शक्तियों का विकास किया जा सके, उसे शिक्षा का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हम लोग कहे थे। वही बात तो यहाँ भी कही गई है कि ज्ञान या विद्या एक ऐसा प्रकाश है जिससे मनुष्य के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित किया जाता है। अब जब सभी डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन या सभी डायमेंशंस ऑफ ह्यूमैनिटी को आप टच करोगे तो होगा क्या? उससे होगा वो कि जिस व्यक्ति को आपने ज्ञान दिया है या जिस व्यक्ति को आपने विद्या दी है, वो अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर लेगा, उनसे लड़ लेगा, उनसे डट लेगा और उनसे बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यानी प्राचीन काल में हमने पढ़ा एंशिएंट इंडिया में तीन बातें होती थी। पहली क्या कि प्राचीन भारत में शिक्षा को, एजुकेशन को विद्या कहा जाता था। दूसरी बात, जो विद्या शब्द है वो विद धातु में आ प्रत्यय के लगने से बना है। तीसरी बात, विद्या का अर्थ क्या होता है? तो विद्या का अर्थ होता है जानना, और हम किसी चीज को जानते हैं या नहीं जानते हैं इसे ही कहा जाता है ज्ञान। किसी चीज को जानना ज्ञान कहा जाता है। अब प्राचीन काल में ज्ञान को या विद्या को मनुष्य का थर्ड आई कहा जाता था। तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम विद्या को कहा जाता था। और वैदिक काल में या वैदिक एरा में शिक्षा का मीनिंग होता था, विद्या का मीनिंग होता था एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट, एक ऐसा प्रकाश जो मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करे, ह्यूमन के सभी एरियाज को फुलफिल कर सके। इससे होगा क्या? तो लास्ट लाइन जो है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा, वो लड़ सकेगा अपनी कठिनाइयों से, वो अपने सभी घटनाओं को खुद झेलने लायक बन सकेगा, उसमें निष्कर्ष लेने वाला बन सकेगा, उसमें सही डिसीजन लेने वाला बन सके। अब आइए अगला पार्ट देखते हैं, शिक्षा का शाब्दिक या जो मॉडर्न दृष्टिकोण है, जो मॉडर्न फिलॉसफी है एजुकेशन की, वो तो सबसे पहले अगर शिक्षा कहो तो प्राचीन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि प्राचीन समय में एंशिएंट इंडिया में या वैदिक काल में जो है वो शिक्षा को विद्या कहा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न एरा है इसमें शिक्षा को संस्कृत शब्द का एक शब्द माना जाता है। किसका? संस्कृत शब्द का एक शब्द माना जाता है जो कि शिक्ष धातु में, किसमें? शिक्ष धातु में। ठीक, शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यानी दोनों ही बातें अब आ गई। क्या कि मॉडर्न जो एरा है वो ये मानता है कि जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और वो शिक्ष धातु में अप्रत्यय लग जाने से बना है, जिसका मीनिंग होता है, शिक्षा का मीनिंग होता है सीखना और सिखाना। अब सीखना और सिखाना क्या है? ये एक प्रोसेस है, सीखना भी एक प्रोसेस है, सिखाना भी एक प्रोसेस है। यानी सीखना और सिखाना दोनों प्रक्रिया हैं, और ये प्रक्रियाएं क्या कहीं रुकती हैं? नहीं, आप जीवन भर सीखते रहते हो।
जिस दिन से आपका जन्म होता है और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, या यूं कहें कि जन्म से लेकर आजीवन तक चलने वाली प्रक्रिया हमेशा शिक्षा रहती है, आप सीखते रहते हैं। और सिखाना, क्या कहीं प्रकृति आपको सिखाना बंद कर देती है? मदर फादर आपको कहीं सिखाना बंद कर देते हैं? नहीं। तो सीखना और सिखाना दोनों जन्म से प्रारंभ होता है और आजीवन तक चलता रहता है। अब इसी शिक्षा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। यानी इसी शिक्षा को इंग्लिश भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। इसी शिक्षा को अंग्रेजी में आप एजुकेशन कहते हो। ठीक, क्या कहते हैं हम लोग? एजुकेशन। अब जो एजुकेशनिस्ट हैं यानी शिक्षा शास्त्री हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो एजुकेशन शब्द है, ठीक, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, यानी जिसे हमने संस्कृत में शिक्षा कहा, वह एक्चुअल में अंग्रेजी में एजुकेशन है। और जो ये अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा से बना हुआ है। ठीक, अब ये लैटिन भाषा के कितने शब्दों से बना हुआ है? तो 3 शब्दों से बना हुआ है। ठीक, कुछ कहते हैं एजुकेटम से बना हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं एडुसेयर से बना हुआ है, और कुछ कहते हैं नहीं एडुकेयर से बना है। ठीक, तो 3 बातें निकल के आती हैं कि एजुकेशन जो शब्द है वो हिंदी में शिक्षा बोला जाता है, और यही एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ है, और ये एजुकेटम, एडुसियर या एडुकेयर से मिलकर बना है। एडुसेयर से हम अगर मान लें तो एडुसेयर का मतलब होता है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी किसी व्यक्ति को किसी क्रिया में या प्रक्रिया में ट्रेन कर देना, उसे क्या कहते हैं? शिक्षित करना। जैसे आपको उठना बैठना नहीं आता, मैंने आपको उठना बैठना, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते बोलने में ट्रेन कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको एजुकेशन दे दी। ठीक, तो एक एस्पेक्ट है कि ये लैटिन लैंग्वेज के एजुकेटम से बना है, और इस एजुकेटम शब्द का मीनिंग होता है टू ट्रेन और एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी शिक्षित करना। दूसरा है एडुसेयर से कुछ लोग मानते हैं। जो एडुसेयर से मानते हैं उनका क्या मानना है? एडुसेयर का मतलब होता है टू लीड आउट, यानी विकसित करना अथवा निकालना। एडुसेयर जो शब्द है इसका मतलब होता है विकसित करना अथवा निकालना, टू लीड आउट। अब विकसित करना अथवा निकालने का क्या मतलब है? विकसित करने का मतलब है ग्रो अप करना या डेवलप्ड करना। किसी व्यक्ति में कोई गुण है या कोई अच्छी आदत है, या हम उससे कुछ उम्मीद करते हैं, तो उस ओर उसे लीड कर देना, उस ओर उसे निकाल देना, ये क्या होता है? एडुसेयर होता है। तीसरा शब्द है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। अब यहाँ पर जो आगे बढ़ाना है, जो बाहर निकालना है या विकसित करना है, इसका क्या मतलब है? अब एडुकेयर में जो ये बढ़ाना, निकालना और विकसित करना है, इसका मतलब है कि व्यक्ति में पहले से कोई गुण है, व्यक्ति में पहले से कोई शक्ति है, हम उस शक्ति को और आगे डेवलप करेंगे, हम उस शक्ति को और आगे बढ़ाएंगे, हम उस शक्ति को बाहर समाज में लाने की कोशिश करेंगे, और हम उस व्यक्ति का विकास करेंगे। तो ये 3 थे लैटिन भाषा के शब्द, एक तो एजुकेटम, दूसरा एडुसेयर और तीसरा एडुकेयर। जब हम बोलेंगे कि लैटिन भाषा के एडुकेटम से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देना। एजुकेटिंग मतलब होता है ट्रेनिंग देना सिर्फ, और ट्रेनिंग देने में
चिंतन लेवल की टीचिंग नहीं हो पाती है, व्यक्ति सिर्फ कुछ सीख जाता है, कुछ ट्रेंड हो जाता है। एडुसेयर से अगर हम माने तो नंबर 2 पर जो है, तो एडुसेयर का मतलब होगा लीड आउट, विकसित करना या किसी एक दिशा की ओर अपने बच्चे को या उस व्यक्ति को निकाल देना। जैसे मेरा मन हुआ मैंने आपको क्रिकेटर बना दिया, मेरा मन हुआ मैंने आपको टीचर बना दिया, मेरा मन हुआ मैंने आपको जोकर बना दिया, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने आपको लीड आउट कर दिया। एडुकेयर अगर तीसरे की बात करें तो एडुकेयर का मतलब हुआ एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज। इसका क्या मतलब हुआ कि नहीं, मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दूंगा, पहला वाला जो था, मैं आपको सिर्फ किसी एक डायरेक्शन की ओर निकालूंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, बल्कि आप में जो निहित गुण है, आप में जो शक्ति है, आप में जो कैलिबर है, आपके अंदर जो पावर है, मैं उसे विकसित करूंगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है कि जो लैटिन भाषा का शब्द है, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है, ए और ई का अर्थ है अंदर से, डूको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा अंदर से विकसित करना। ठीक, अब जो एजुकेटम जो फर्स्ट वन था, ऊपर देखो एजुकेटम, एजुकेटम क्या माना गया है कि ई अलग है और डूको अलग है। एजुकेटम शब्द फिर माना गया कि दो शब्दों से बना है, ई प्लस डूको, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना अथवा विकास करना। अब अंदर से जब कहा जा रहा तो यानी आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, आपके अंदर जिस चीज का गुण ईश्वर ने देकर भेजा है दुनिया में, उसे अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। और नंबर एजुकेटम क्या था, एजुकेटम के अतिरिक्त दो और शब्द दिए हैं। ठीक, क्या क्या हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एडुसेयर और एडुकेयर का भी यही अर्थ होता है। ठीक, और आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक जो वर्ल्ड मीनिंग निकला वो क्या निकला कि जन्मजाति, क्या निकला यहाँ पे, जन्मजात शक्तियों का विकास करना। ठीक, यही तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एडुकेयर है लास्ट में नंबर 3, उसका मीनिंग यही बताया मैंने कि व्यक्ति में जो जन्मजात शक्तियां हैं, जो प्रभु ने आपको देकर भेजी हैं, उन्हें विकसित करके सर्वांगीण विकास करना ही एजुकेशन है। ठीक, तो ये थे दो बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी दो और आएंगे, कौन कौन से, एक तो होता है संकुचित यानी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा होता है ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, दूसरा है ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे ताकि ज्यादा चीजें हौच पौच ना हो जाए। अभी हमने जो पढ़ा वो दो चीजें पढ़ी कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें दो बातें थी, एक तो एंशिएंट इंडिया में और दूसरा मॉडर्न या एजुकेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो। आप इस वीडियो को देखो और अपने नोट्स बनाओ। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन का नैरो मीनिंग क्या होता है और एजुकेशन का ब्रॉड मीनिंग क्या होता है। ठीक, तब तक थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।